हेलो अस्सलाम वालेकुम, फिर से खुशामदीद कहती हूँ आप सबको। और हमारे आज के प्रोजेक्ट का नाम है आई रोबोट। ये कहानी है सन 2035 की। ये आज के वक्त से बहुत आगे की कहानी है। इस कहानी में दिखाया गया है कि रोबोट्स वगैरह सब बहुत एडवांस हो चुका है। रोबोट्स भी इंसानों के दरमियान घूमते हैं और उनकी मदद भी करते हैं। इस मूवी में आप देखेंगे कि वो वेटर हैं, सर्विसेज देते हैं, सेल्समैन हैं। इस मूवी के हीरो का नाम विल स्मिथ है और वो एक पुलिस डिटेक्टिव है। वो बिल्कुल भी रोबोट्स को पसंद नहीं करते हैं और उन पर यकीन भी नहीं करते और इसके पीछे एक रीजन है जो आपको आगे जाकर मालूम हो जाएगी। जब फिल्म शुरू होती है तो आपको दिखाया जाता है कि चारों तरफ रोबोट्स फैले हुए हैं और वो इंसानों के हर वो काम कर रहे हैं जो पहले नौकर किया करते थे। अब विल स्मिथ जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि एक रोबोट किसी का पर्स चोरी करके भाग रहा होता है। अब विल स्मिथ उसका पीछा करते हैं और भागते भागते उसको पकड़ लेते हैं। भागते भागते ही वो दोनों गिर जाते हैं। रोबोट के हाथ से पर्स गिर जाता है। उस पर्स में एक इनहेलर होता है। सामने एक मोटी सी लड़की बैठी होती है, वो इस इनहेलर को उठाती है और इसको यूज करती है। तभी विल स्मिथ कहता है कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ अंडर कंट्रोल है और मैं एक पुलिस डिटेक्टिव हूँ। तो वो लेडी कहती है नहीं, तुम एक गधे हो, ये मेरा रोबोट है और मैं अपना पर्स गाड़ी में भूल आई थी जिसमें मेरा इनहेलर मौजूद था। ये रोबोट उस इनहेलर को लेने के लिए गया था और तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैं आज सांस नहीं ले पा रही, वरना मैं तुम्हें सही मजा चखाती। वो जब ऑफिस जाता है तो उसके कोलीग्स भी उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि आज तक किसी भी रोबोट ने कोई क्राइम नहीं किया और वो कहते हैं कि तुम पागल हो जो रोबोट्स पे शक करते हो। और फिर एक बहुत बड़ी कंपनी दिखाई जाती है जहाँ पर रोबोट्स को बनाया जाता है। वहाँ के को फाउंडर होते हैं डॉक्टर एल्फ्रेड लैनिंग और लैनिंग की डेथ हो चुकी है, लेकिन कैसे हुई है ये किसी को नहीं पता। दरअसल वो अपने आखिरी वक्त में अपने ऑफिस में थे। उनका ऑफिस बहुत ऊपर वाले फ्लोर पे होता है। उसके बाद दिखाते हैं कि उनके ऑफिस का शीशा टूटा हुआ है, उनकी डेड बॉडी नीचे पड़ी हुई है। लेकिन उनके स्टाफ मेंबर्स कहते हैं कि उन्होंने सुसाइड की है क्योंकि चारों तरफ बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है और उनके ऑफिस में कोई भी नहीं गया होता। अब वो विल स्मिथ को बुलाते हैं क्योंकि डॉक्टर ने विल स्मिथ के लिए बहुत सारे मैसेजेस भी छोड़े हुए हैं और वो विल स्मिथ को पहले से जानते भी हैं। जब वो वहाँ जाता है तो उसके सामने डॉक्टर की रूह आती है। तो वो पूछता है कि आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। तो वो कहते हैं कि क्योंकि एक तुम ही हो जिस पर मुझे बहुत ज्यादा यकीन है। फिर वो कहते हैं कि मैं तुमसे ज्यादा देर बात नहीं कर सकता, तुम सिर्फ वही सवाल करो जो अहम है। तो वो पूछता है कि आपने सुसाइड क्यों की। तो डॉक्टर कहते हैं कि ये सही सवाल है। उसके बाद उनकी रूह गायब हो जाती है। दरअसल डॉक्टर उसे सब कुछ नहीं बता सकते, इसके पीछे कुछ रीजंस होती हैं। फिर इस केस के सिलसिले में विल स्मिथ डॉक्टर कैल्विन से मिलते हैं। तो वो बताती है कि इस हफ्ते हम रोबोट्स की बहुत बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं और हर 5 आदमियों के लिए एक रोबोट होगा और इन रोबोट्स का मॉडल नंबर है NS5। अब वो दोनों लैनिंग के कमरे के बाहर जाते हैं जहाँ पर एक कंप्यूटर होता है जिसका नाम होता है विकी। विकी एक मास्टर कंप्यूटर है जो इंसानों के साथ बात करता है और वहाँ के सारे सिक्योरिटी सिस्टम को भी संभालता है और रोबोट्स का निजाम भी यही संभालता है। सारे रोबोट्स 3 लॉज पर चलते हैं, इसलिए महफूज हैं, जिसमें से नंबर 1 ये है कि कोई भी रोबोट इंसानों को नुकसान नहीं पहुँचा सकते, लेकिन इंसान इन्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं। नंबर 2 ये सब इंसानों का हुक्म मानेंगे अगर ये कानून के दायरे के अंदर रह के हों। और नंबर 3 रोबोट्स को अपनी एग्जिस्टेंस की भी हिफाजत करनी चाहिए, लेकिन पहले वाले 2 कानून को वो तोड़ नहीं सकते। फिर विल स्मिथ विनी से कहता है कि जिस दिन डॉक्टर एल्फ्रेड की डेथ हुई थी मुझे उससे 1 दिन पहले की फुटेज दिखाओ, मगर विकी कहती है कि मेरे पास कोई भी डाटा मौजूद नहीं है, इसलिए मैं फुटेज नहीं दिखा सकती। फिर वो दोनों वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर डॉक्टर एल्फ्रेड ग्लास को तोड़कर जमीन पर गिरे थे। फिर वो चेक करते हैं तो उन्हें पता लगता है ग्लास तो बहुत मजबूत है। तो विल स्मिथ कहता है कि डॉक्टर एल्फ्रेड के लिए ग्लास तोड़ना बहुत ही मुश्किल काम है। जरूर यहाँ पर कोई था, लेकिन कैल्विन कहती है कि नहीं, उस वक्त यहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर विल स्मिथ को शक होता है, वो चारों तरफ देखता है कि हो सकता है ये काम किसी रोबोट ने किया हो, मगर कैल्विन कहती है कि रोबोट ऐसा नहीं कर सकते। वो अपने 3 लॉज पर चलते हैं। जब विल स्मिथ चेकिंग कर रहा होता है तो वहाँ पर रोबोट्स के कुछ पार्ट्स पड़े होते हैं। जब वो उन पार्ट्स को उठाते हैं तो उनके नीचे एक रोबोट होता है और वो उछलकर बाहर आ जाता है। तो विल स्मिथ कहता है रुक जाओ, लेकिन कैल्विन कहती है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा खतरनाक तुम ही हो और वो रोबोट से कहती है डीएक्टिवेट और रोबोट वहीं पर रुक जाता है। पहले जब विल स्मिथ चेकिंग कर रहे थे तो उनके हाथ में गन थी और जब वो रोबोट को देखते हैं तो उनके हाथ से गन गिर जाती है और वो गन कैल्विन उठा लेती है। तो तब भी विल स्मिथ अपनी दूसरी गन निकाल कर रोबोट पे तान लेते हैं। इसी वजह से रोबोट भी कैल्विन से गन छीन लेता है और विल स्मिथ पर तान लेता है। उसके बाद कैल्विन उससे बोलती है डीएक्टिवेट, लेकिन अब रोबोट डीएक्टिवेट नहीं होता। तो फिर विल स्मिथ कहता है देखा, तुम्हारा रोबोट बिल्कुल भी तुम्हारी बात नहीं मानता। उसके बाद रोबोट उस जगह से छलांग लगाकर चला जाता है जहाँ से डॉक्टर ने कूदकर जान दी थी और वो जब भाग रहा होता है तो विल स्मिथ उस पर गोली चला देता है और एक गोली उसको लग भी जाती है जिससे रोबोट डैमेज हो जाता है। तो कैल्विन कहती है कि तुमने उसे नुकसान पहुंचाया क्योंकि उसके बॉडी से कुछ लिक्विड जमीन पर गिर गया होता है। तो विल स्मिथ पूछता है कि वो कहाँ गया होगा। तो कैल्विन कहती है अपनी हालत सुधारने के लिए। फिर वो दोनों उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर रोबोट्स को रिपेयर किया जाता है। वहाँ पर जाकर वो सिस्टम को चेक करते हैं कि इस वक्त यहाँ पर कितने रोबोट्स मौजूद हैं। दरअसल वहाँ पर एक टाइम में सिर्फ 1000 रोबोट्स ही बन सकते हैं, लेकिन जब वो सिस्टम में चेक करते हैं तो इस वक्त वहाँ पर 1001 रोबोट मौजूद हैं। यानी कि विल स्मिथ ने जिस रोबोट को गोली मारी थी वो भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन उसको पहचानना मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर सब रोबोट्स एक जैसे दिखते हैं। तो वो कहता है कि हम इसे पहचानेंगे कैसे। तो कैल्विन कहती है कि इन सबका इंटरव्यू ले लो। फिर वो
वो पूछता है कि कितना वक्त लगेगा, तो कैल्विन कहती है 3 हफ्ते। फिर वो एक रोबोट पर गन लगाकर कहता है ये तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते ना, तो कैल्विन कहती है नहीं, ये 3 कानूनों को फॉलो करते हैं जिसमें कि इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। विल स्मिथ एक रोबोट पर गोली चला देता है। इस बात पर कैल्विन को बहुत गुस्सा आता है, तो विल स्मिथ कहते हैं कि हमें उसे हर हाल में ढूंढना होगा। फिर वो एक और रोबोट पर गन लगाते हैं, तो पीछे से एक रोबोट से निकाल कर देखता है तो विल स्मिथ को शक हो जाता है कि वो ही वो रोबोट है। विल स्मिथ उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो भीड़ में कहीं और जाके खड़ा हो जाता है। उन्हें नहीं पता लगता कि वो कहाँ पर है। वो उसे ढूंढ ही रहे होते हैं कि वो रोबोट खुद ही उन पर हमला कर देता है। उसके बाद वहाँ पर एक शटर होता है, वो उसे तोड़कर वहाँ से बाहर निकल जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो इस रोबोट को पकड़ लेती है। लेकिन विल स्मिथ के सीनियर को अब भी उस पर यकीन नहीं होता, तो विल स्मिथ कहता है मुझे सिर्फ 5 मिनट दे, तो मैं 5 मिनट उससे बात करना चाहता हूँ। तो उसका सीनियर उसकी बात मान जाता है, उसको 5 मिनट का वक्त दे दिया जाता है। फिर विल स्मिथ अंदर जाता है। ये रोबोट बाकी रोबोट से अलग है क्योंकि उन 3 कानूनों को नहीं मानता जिन कानूनों को बाकी रोबोट्स मानते हैं। जब विल स्मिथ अंदर आते हैं तो रोबोट उनसे पूछता है कि आपने अपने सीनियर को आंख क्यों मारी, तो विल स्मिथ कहता है कि ये एक भरोसे की निशानी होती है। तो फिर वो रोबोट से डॉक्टर लैनिंग को मारने की वजह पूछता है, तो वो कहता है कि मैंने उन्हें नहीं मारा। तो फिर वो कहता है कि तुम छुपे क्यों थे, तो वो कहता है कि मैं डर गया था। तो विल स्मिथ कहता है रोबोट ना तो डरते हैं, ना उन्हें भूख लगती है, ना वो खाते हैं ना पीते हैं। तो वो कहता है नहीं, मैं तो सोता भी हूँ और मुझे ख्वाब भी आते हैं। विल स्मिथ के बार बार सवाल पूछने से उसे गुस्सा आ जाता है, तो विल स्मिथ कहता है कि इसे गुस्सा कहते हैं और शायद इसलिए ही तुमने डॉक्टर को मार दिया क्योंकि तुम्हें गुस्सा आया होगा। तो रोबोट कहता है नहीं, उन्होंने मुझसे वादा लिया था और मेरी मदद ली थी। तो विल स्मिथ कहता है कैसी मदद, कैसा वादा, तो वो कहता है शायद वो डरे हुए थे, शायद ये गलत था और तुम्हें वही करना होगा जो सामने वाला करने को कहेगा। ठीक कह रहा हूँ ना डिटेक्टिव स्पूनर। तो विल स्मिथ कहता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। दरअसल डिटेक्टिव का असल नाम स्पूनर है। अभी उनकी बात मुकम्मल नहीं होती तो डिटेक्टिव का सीनियर और रोबोट का मालिक वहाँ आ जाता है। विल स्मिथ उसे छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि रोबोट बहुत सारी बातें पहेलियों में कह रहा होता है और विल स्मिथ के पास उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है और रोबोट का मालिक भी बहुत अमीर आदमी है, इसलिए विल स्मिथ को रोबोट को छोड़ना पड़ता है। जब वो चला जाता है विल स्मिथ के दिमाग में बहुत सारे सवालात होते हैं कि डॉक्टर ने आखिर सुसाइड क्यों की और वो किस बात से डरे हुए थे और वो रोबोट मुझे मार भी सकता था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अब विल स्मिथ डॉक्टर लैनिंग के घर इन्वेस्टिगेशन के लिए जाता है। वहाँ पर सब कुछ कंप्यूटराइज्ड होता है और विल स्मिथ को बताया जाता है कि सुबह तक इस बिल्डिंग को डिमोलिश यानी कि खत्म कर दिया जाएगा। अब वो अंदर चला जाता है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है कि ठीक 8 बजे वहाँ पे एक बुलडोजर मशीन आती है और बिल्डिंग को तबाह कर देती है। इसी हमले में विल स्मिथ की जान बाल बाल बचती है। फिर विल स्मिथ डॉक्टर कैल्विन के घर जाता है और कहता है कि मैं डॉक्टर लैनिंग के घर था और मुझ पर एक रोबोट ने हमला किया। तो डॉक्टर कैल्विन कहती है कि मुझे समझ नहीं आती कि तुम रोबोट्स के इतने बड़े दुश्मन क्यों हो। तो वो कहता है एक रोबोट ने मुझ पर गन रख दी, एक ने मेरे ऊपर घर गिरा दिया और तुम कहती हो कि मैं नफरत क्यों करता हूँ। तो डॉक्टर कैल्विन कहती है कि उसको गिराने का टाइम रात 8 बजे था इसलिए उसे गिरा दिया गया। दरअसल जब विल स्मिथ जाता है तो मशीन उसे सुबह 8 बजे का टाइम दिखाती है। विल स्मिथ वहाँ से चला जाता है और वहाँ से जाने के बाद वो डॉक्टर लैनिंग की वीडियोस देखता है जिसमें उसे एक क्लू मिलता है। इसमें डॉक्टर लैनिंग कह रहे होते हैं कि एक दिन आएगा जब सब रोबोट सोएंगे और वो ख्वाब भी देखेंगे। विल स्मिथ सोचता है कि आखिर इस बात का क्या मतलब है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जिस रोबोट को पकड़ा गया था वो सोया हुआ है और ख्वाब भी देख रहा है, यानी कि वो वाहिद रोबोट है जो सोता भी है और उसे ख्वाब भी आते हैं। फिर वो रोबोट डॉक्टर कैल्विन से कहता है कि आप मुझे मारने वाले हो ना, तो वो कहती है कि ये बात तो डायग्नोस करने के बाद ही पता लगेगी और फिर वो उसका चेकअप करना शुरू करती है। फिर जब वो उसके पार्ट्स चेक करती है तो वो हैरान रह जाती है क्योंकि उसके अंदर जो मशीनरी है वो किसी और रोबोट पे नहीं पाई जाती। इसको डॉक्टर लैनिंग ने स्पेशली तौर पर बनाया था। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि विल स्मिथ अभी भी डॉक्टर लैनिंग के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। फिर वो एडवांस कंप्यूटर विकी से कहता है कि मुझे डॉक्टर लैनिंग और रॉबर्टसन के लास्ट 50 मैसेजेस दिखाओ, मैं उन तस्वीरों को देखना चाहता हूँ। रॉबर्टसन वो इंसान है जो डॉक्टर लैनिंग के बाद अब वहाँ का को-फाउंडर है। अब विकी रॉबर्टसन को इन्फॉर्म कर देती है कि विल स्मिथ आपकी डिटेल्स मांग रहा है। ये सुनने के बाद रॉबर्टसन एक माइक उठाते हैं और उसको अपने कान में लगाते हैं और कहते हैं कि अब तुम तो गए काम से। इसके बाद विल स्मिथ पर एक बहुत बड़ा रोबोटिक हमला होता है जिसमें उसकी जान जाते जाते बचती है। जब विल स्मिथ रोबोट से लड़ रहे होते हैं तो पता लगता है कि उनका एक हाथ नकली है और वो रोबोटिक है और उसमें बहुत ताकत होती है। अब सनी का चेकअप करने के बाद डॉक्टर कैल्विन विल स्मिथ के घर जाती है और उसको बताती है कि ये रोबोट तो बाकी रोबोट से बहुत अलग है। तो विल स्मिथ कहता है मैं ये बात जानता हूँ और सारे सवालों का जवाब भी इसी रोबोट के पास है, तुम बस किसी तरह इससे मेरी मुलाकात करवा दो। कहती है कि ठीक है। उसके बाद वो विल स्मिथ का हाथ देखती है जो कि पूरा का पूरा नकली है और रोबोटिक है, यहाँ तक कि उसकी 3 रिब्स और 1 लंग भी नकली है। तो वो कहता है कि मेरा ऑपरेट डॉक्टर लैनिंग ने किया था और ये सब भी उन्होंने बदला। तो वो पूछती है कि आखिर हुआ क्या था। तो विल स्मिथ कहता है कि एक बार ट्रक ड्राइवर सो गया था तो उसका ट्रक और हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया। इस वजह से 2 गाड़ियां नदी में गिर जाती हैं, एक में छोटी बच्ची होती है और एक में विल स्मिथ। जब वो पानी में गिर जाते हैं तो उनकी गाड़ियों के शीशे जाम हो जाते हैं तो उन्हें पता लग जाता है कि अब वो बचने वाले नहीं हैं। तभी वहाँ एक रोबोट आ जाता है तो विल स्मिथ उसे कहता है मुझे नहीं, उस बच्ची को बचाओ, लेकिन वो बच्ची को बचाने के बजाय विल स्मिथ को बचा लेता है। इसके पीछे लॉजिक ये होता है कि विल स्मिथ के बचने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसी वजह से वो विल स्मिथ को बचा लेता है, बच्ची को नहीं बचाता और उस बच्ची की डेथ हो जाती है और वो बच्ची आज भी विल स्मिथ के ख्वाब में आती है। और यही वजह है कि विल स्मिथ रोबोट को पसंद नहीं करते क्योंकि उन्होंने बोला भी था कि उस बच्ची को बचाओ लेकिन उसने विल स्मिथ को बचाया।
अब वो दोनों उस रोबोट के पास आते हैं जिसका नाम सनी है, और फिर विल स्मिथ कैल्विन को बताते हैं कि डॉक्टर लैनी को किसी तरह के डिप्रेशन और प्रेशर में रखा गया था, इसी वजह से उन्होंने हमारे लिए बहुत सारे क्लूज छोड़े हैं, लेकिन हमें कोई डायरेक्ट मैसेज नहीं किया। इन सारे सवालों का जवाब सनी के पास है। उन्होंने ही सनी को ख्वाब देखना भी सिखाया, और इस बात का लिंक इस सुसाइड के साथ जरूर है। वो दोनों सनी के सामने खड़े होते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम क्या ख्वाब देखते हो। तो उसके बाद सनी उसको एक कॉपी पर स्केच करता है और उनको देखकर कहता है कि मैं ये ख्वाब देखता हूँ। वो इस बारे में बात कर रहे होते हैं, तभी रॉबर्टसन के दो आदमी वहाँ पर आते हैं। डॉक्टर कैल्विन और विल स्मिथ को रॉबर्टसन के पास लेके जाते हैं। फिर डॉक्टर कैल्विन रॉबर्टसन को बताती है कि डॉक्टर लैनिंग ने आखिरी वक्त में जो रोबोट्स तैयार किए हैं वो इन तीनों कानूनों को तोड़ सकते हैं, और ये इंसानों के लिए बहुत ही बड़े खतरे की बात है। रॉबर्टसन कहते हैं कि मैं ये बात जानता हूँ, इसलिए डॉक्टर लैनिंग अपने आखिरी वक्त में बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। उन्होंने अपने आखिरी वक्त में एक नया रोबोट बनाया था जो बहुत ही खराब बना था। तो विल स्मिथ कहता है कि नया, ये सारे रोबोट तो पूरी दुनिया में खुले आम फिर रहे हैं। फिर रॉबर्टसन कैल्विन से कहता है कि तुम सनी को डिसमेंटल कर दो, वरना हमें सारे रोबोट्स को वापस बुलाना पड़ेगा, इसकी बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी, क्योंकि सब रोबोट्स की डिलीवरी हो चुकी है। तो डॉक्टर कैल्विन उसकी बात मान जाती है, तो कहती है कि ठीक है, मैं उसको डिसमेंटल कर दूंगी। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो नाइट्स को उसके दिमाग में डाल देती है। ये ऐसा लिक्विड होता है जिसको रोबोट के दिमाग में डाला जाए तो वो डिसमेंटल हो जाता है। तो फिर सनी को भी डिसमेंटल कर दिया जाता है। अब दूसरी तरफ विल स्मिथ उस जगह पर पहुंच जाता है जिस जगह का स्केच बनाकर रोबोट ने विल स्मिथ को दिया था। वहाँ जाकर वो अपना गैजेट रखता है जिसमें से डॉक्टर लैनिंग की रूह निकलती है जो उसे बार बार क्लू देती है। फिर वो उनसे पूछता है कि क्या तीनों लॉस में कोई प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर लैनिंग कहते हैं कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो कहता है फिर क्या रोबोट्स को तोड़ने के लिए और मारने के लिए बनाया जाता है। तो डॉक्टर लैनिंग कहते हैं नहीं, तीनों लॉस का एक ही मकसद है और वो है जंग। तो विल स्मिथ कहता है कैसी जंग। तो वो कहते हैं कि तुमने अब सही सवाल पूछा है। उसके बाद उनकी रूह गायब हो जाती है। फिर विल स्मिथ देखता है कि सामने काफी सारे कंटेनर्स हैं और उनमें से आवाजें आ रही हैं। विल स्मिथ वहाँ पर जाता है और वो देखता है कि जो नए रोबोट्स हैं NS5 वो पुराने रोबोट्स को मार रहे होते हैं। वहीं कुछ NS5 रोबोट उसको देख लेते हैं तो उसको मारने के लिए पीछे भागते हैं। तो विल स्मिथ अपनी बाइक पर भाग जाता है वहाँ से। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है जितने भी रोबोट्स हैं उन्होंने इंसानों को हाउस अरेस्ट कर लिया है, पुलिस स्टेशन पर भी कब्जा कर लिया है, और अब इंसानों की और रोबोट्स की जंग हो रही है। यहाँ तक कि डॉक्टर कैल्विन के रोबोट ने भी उनको अरेस्ट कर लिया है। वहीं विल स्मिथ वहाँ पर आ जाता है और उस रोबोट को गोलियां मार के डैमेज कर देता है। अब वो दोनों रॉबर्टसन के पीछे जाते हैं क्योंकि अब उन्हें लगता है कि ये सब कुछ रॉबर्टसन करवा रहा है, क्योंकि अब वो ही रोबोट्स का मालिक है। लेकिन जब वो ऑफिस में पहुंचते हैं तो वहाँ पर रॉबर्टसन की डेड बॉडी पड़ी होती है, उसे कोई पहले से ही मार चुका होता है। वो दोनों बहुत हैरान होते हैं कि ये कैसे हुआ और किसने किया। अब उनके साथ यहाँ पर सनी भी होता है। डॉक्टर कैल्विन ने उसको मारा नहीं होता है क्योंकि वो सबसे यूनिक होता है। फिर डॉक्टर कैल्विन सिस्टम को चेक करके बताती है कि जो रॉबर्टसन है वो रोबोट्स को कंट्रोल नहीं कर रहा था। फिर विल स्मिथ पूछता है कि फिर और कौन हो सकता है जो रोबोट्स को कंट्रोल कर सकता है और मैनिपुलेट कर सकता है। आखिर वो कौन है जिसने डॉक्टर लैनिंग की मौत को एक पहेली बना कर रख दिया है। लेकिन कोई भी हमारी बात पर यकीन नहीं करेगा। फिर वो एक प्लान बनाते हैं। वो प्लान ये होता है कि वो कहता है कि ये सब कुछ विकी ने किया है, जो गलत रोबोट है। जब वो विकी का नाम लेता है तभी स्क्रीन पर विकी दिखती है। तो कैल्विन कहती है कि तुमने रोबोट्स के सारे कानून को तोड़ दिया है। तो वो कहती है कि तुम लोग हमें अपनी हिफाजत के लिए बनाते हो और हम तुम लोग की हिफाजत करते भी हैं, लेकिन तुम इंसान भरोसे के काबिल नहीं हो, फिर भी हमारे ही खिलाफ जंग करते हो। डॉक्टर कैल्विन कहती है कि तुम गलत तरीके से NS5 का इस्तेमाल कर रही हो और सारे कानून को तोड़ रही हो। तो विकी कहती है ये लॉज ही हैं जो मुझे डायरेक्शन दिखाते हैं, और अगर कुछ लोगों को बचाने के लिए कुछ लोगों की कुर्बानी देनी पड़ती है और इंसानों को अपनी थोड़ी सी आजादी खोनी पड़ेगी, और तुम सब बच्चों की तरह हो और हमें तुम लोगों से ही तुम्हें बचाना है। और फिर वहाँ पर कुछ रोबोट्स आ जाते हैं जो विकी के अंडर कंट्रोल है, और विल स्मिथ पर आज तक जितने भी हमले हुए हैं वो सब विकी ने करवाए हैं। तो सनी कहता है कि तुम ठीक कह रही हो विकी, और फिर डॉक्टर कैल्विन पर गन तान लेता है। फिर विल स्मिथ भी अपनी बंदूक निकाल लेता है। तो सनी कहता है अगर तुमने गोली चलाई तो ये डॉक्टर कैल्विन को लगेगी, और फिर सनी विल स्मिथ को आंख मारता है। आप सबको याद होगा जब विल स्मिथ ने अपने सीनियर को आंख मारी थी तो सनी ने उससे पूछा था कि ये तुमने क्या किया। तो उसने बताया था कि ये एक भरोसे की अलामत है। विल स्मिथ समझ आता है कि सनी ये सब कुछ रोबोट को बेवकूफ बनाने के लिए और उन्हें खत्म करने के लिए कर रहा है। उसके बाद विल स्मिथ और सनी सब रोबोट्स को खत्म कर देते हैं और अब उन्हें विकी को मारना होगा। फिर डॉक्टर कैल्विन सनी से कहती है तुम जाओ नाइट्स को लेकर आओ, क्योंकि उसी के जरिए ही विकी को खत्म किया जा सकता है। लेकिन उस लिक्विड को एक ऐसे मेजर के अंदर बंद किया गया होता है जो किसी भी मेटल को पिघला दे, लेकिन डॉक्टर लैनिंग ने उसे एक खास मेटल से बनाया होता है जिसे कोई लेजर पिघला ना सके और वो आज के दिन काम आ सके। फिर वो इस लिक्विड को लेकर सीधा डॉक्टर कैल्विन और विल स्मिथ के पास चला जाता है। वो दोनों टॉप फ्लोर पर होते हैं जहाँ पर उसका मेन सिस्टम होता है, लेकिन उसे डिसमेंटल करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। डॉक्टर कैल्विन उसको डिसमेंटल करने के लिए बॉक्स ओपन करती है, लेकिन वो अपने आप बंद हो जाता है। फिर विल स्मिथ अपना मेटल वाला हाथ जोर से मारते हैं जिससे बॉक्स ओपन हो जाता है। फिर विल स्मिथ कहता है इसे कितना वक्त लगेगा। तो डॉक्टर कैल्विन कहती है 6 मिनट। तो विल स्मिथ कहता है मुझे नहीं लगता कि हमारे पास इतना वक्त है। सारे रोबोट्स दीवारों पर चढ़कर आ रहे होते हैं। तो डॉक्टर कैल्विन कहती है कि हमारे पास एक और तरीका भी है कि तुम 3rd फ्लोर पर जाकर जो लिक्विड है उसको विकी के दिमाग में डाल दो, इस तरह वो मर जाएगी। फिर वो रोबोट्स के साथ लड़ रहे होते हैं तो डॉक्टर कैल्विन ऊपर से नीचे गिर जाती है। सनी उसी वक्त ही लिक्विड को विल स्मिथ की तरफ फेंकता है और खुद कूद जाता है कैल्विन को बचाने के लिए। विल स्मिथ लिक्विड को कैच कर लेता है और वहाँ से घसीटते हुए नीचे आकर लिक्विड को विकी के दिमाग में इंजेक्ट कर देता है और विकी की डेथ हो जाती है। इसके साथ ही सारे रोबोट्स जो थे वो नॉर्मल हो जाते हैं। तो फिर कैल्विन कहती है कि अगर डॉक्टर लैनिंग विकी के गुलाम थे तो उसने उन्हें मारा क्यों।
तो विल स्मिथ कहता है कि डॉक्टर लैनिंग को विकी ने नहीं बल्कि सनी ने मारा है। तो सनी कहता है कि डॉक्टर ने मुझे कसम दी थी और कहा था कि मुझे इसी दिन के लिए बनाया गया है। दरअसल डॉक्टर लैनिंग सनी से खुद कहते हैं कि वो उन्हें मार दे ताकि वो डिप्रेशन से निकल जाएं। इसके बाद विल स्मिथ और सनी दोनों दोस्त बन जाते हैं। फिर सनी कहता है कि अब तो मेरे पास कोई काम भी नहीं है, पता नहीं मेरा क्या होगा। तो विल स्मिथ कहता है कि तुम्हें तुम्हारी मंजिल खुद ही ढूंढनी पड़ेगी और यही डॉक्टर लैनिंग की तुम्हारे लिए आखिरी ख्वाहिश है। फिर एंड पर दिखाया जाता है कि सनी एक जगह पर खड़ा होता है, उसके सामने काफी सारे रोबोट्स को दिखाया जाता है और ये वही पल होता है जिसे सनी रोज अपने ख्वाब में देखता है। इसके साथ ही हमारी ये कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन जाने से पहले आप सबसे कहूँगी, अगर आप सबको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो सब्सक्राइब भी कर दे, लाइक भी कर दे, कमेंट भी कर दे और शेयर भी करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।